और अब खबरों को विस्तार से जानेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन और विश्वकर्मा जयंती के मौके पर विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना लॉन्च की है। इस योजना से 18 व्यवसाय से जुड़े लोगों को फायदा होगा। इसके लिए 13,000 करोड़ का फंड बनाया जाएगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने यशोभूमि के पहले चरण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। हमारे विश्वकर्मा भाई प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का आरंभ हो रहा है। हाथ के हुनर से, औजारों से परंपरागत रूप से काम करने वाले लाखों परिवारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना उम्मीद की एक नई किरण बनकर आ रही है। मेरे परिवारजनों, इस योजना के साथ ही आज देश को इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर यशोभूमि भी मिला है। जिस प्रकार का काम यहां हुआ है उसमें मेरे श्रमिक भाइयों और बहनों का, मेरे विश्वकर्मा भाइयों बहनों का तप नजर आता है, तपस्या नजर आती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो में सफर किया। पीएम मोदी ने यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया। इस मेट्रो स्टेशन को 940 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, जो कि यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर के पास है। मेट्रो में सफर कर रहे पीएम मोदी ने यात्रियों से भी खास मुलाकात की। मेट्रो में उन्होंने लोगों के साथ सेल्फी ली, हंसी मजाक किया। इस दौरान पीएम मोदी ने बच्चों के साथ भी बेहद प्यारे अंदाज में सेल्फी ली। मेट्रो में सफर के दौरान महिलाओं ने पीएम का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया। पीएम की लंबी उम्र के लिए प्रार्थनाएं की और अपने खास अंदाज में पीएम को उन्होंने बर्थडे विश भी किया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज नए संसद भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। सोमवार से शुरू होने वाले संसद के आगामी सत्र से एक दिन पहले नए संसद भवन के गज द्वार के शीर्ष पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी इस खास कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के साथ राज्यसभा और लोकसभा में दलों के नेता और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के संसद ड्यूटी समूह द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। It's a historic moment. Bharat is witnessing epochal change. The world is in total recognition of might, power and contribution of Bharat. We are living in times where we are witnessing development achievements which we never dreamt of. Our ground reality today is being reflected globally in the most affirmative manner, and today's occasion is indeed historic and a milestone. और यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना।
हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS। साथियों से मुस्लिम बच्चे को लगवाया थप्पड़, घटना पर गरमाई सियासत। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल के बाद आरोपी टीचर के खिलाफ केस दर्ज किया। इसरो के कॉम्प्लेक्स पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की घोषणा। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा, उस स्थान को शिव शक्ति के नाम से किया नामकरण। इसरो सेंटर से पीएम मोदी का ऐलान, 23 अगस्त को अब मनाया जाएगा नेशनल स्पेस डे। 23 अगस्त को ही चंद्रयान चांद की सतह पर रखा था कदम। एमपी में विधानसभा चुनाव के लिए सपा ने जारी की दूसरी सूची। सीधी के दोनी से विश्वनाथ सिंह मरकाम को मिला टिकट। चिंतरगी से श्रवण कुमार सिंह गौंड लड़ेंगे चुनाव। भोपाल में कांग्रेस की 2 से 5 सितंबर तक होगी बड़ी बैठक। बैठक में उम्मीदवारों के प्रदेश पर भारी रणदीप सुरजेवाला और स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र पार्टी जल्द जारी करेगी दूसरी सूची। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन जारी है। कमीशन ने की बैठक। आयोग की टीम ने चुनाव की तैयारियों पर दी जानकारी। वरिष्ठों ने घर घर जाकर किया गारंटी कार्ड का प्रचार। जिलाध्यक्ष नंद सिंह ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर साधा निशाना। रायपुर के राज्य भवन में कांग्रेस से घोषणा पत्र पर समिति बैठक की हुई बैठक पर चुनाव को लेकर हुई चर्चा। गडोल के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किए जाने का सिलसिला जारी। अजीम कुर्बानी देने वाले डीएसपी हुमायूं बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय। और ब्रेक के बाद खबरों को आगे बढ़ाएंगे। खबर हैदराबाद से है, जहां ने कहा कि CWC की मांग है कि संसद के विशेष सत्र के दौरान ये बहुत जरूरी है। 1900 तत्पश्चात कांग्रेस की सरकारों ने लगातार प्रयास किया के लिए भी 1/3 आरक्षण के लिए। अलग अलग सरकारें, राजीव जी की अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर अपनी हैसियत के अनुसार उसको पास कराने की प्रयास किया। कभी राज्यसभा में पास होता था, लोकसभा में नहीं होता था, कभी लोकसभा में होता था, राज्यसभा में गिर जाता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त जो ये बिल आया वो आज तक जीवित है, राज्यसभा में पास हुआ है। हमारी कल CWC कांग्रेस कार्य समिति की जो बैठक में रेजोल्यूशन पास हुई, प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें यह मांग की गई है कि ये जो आने वाला विशेष सत्र है उसमें महिला आरक्षण के उस बिल को पास किया जाए, पारित किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है। आपको ज्ञान है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने पत्र भी लिखा था, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। हम फिर से उस मांग को इस प्रस्ताव के जरिए दोहराते हैं। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हैदराबाद के पास एक रैली को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले तेलंगाना के लिए 6 गारंटियों की घोषणा कर दी और कहा कि मुझे अपने सहयोगियों के साथ इस महान राज्य तेलंगाना के जन्म का हिस्सा बनने का अवसर मिला। अब इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाना हमारा कर्तव्य है। सोनिया गांधी ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार देखना मेरा सपना है, जो समाज के सभी वर्गों के लिए काम करेगी। Mahalakshmi, which means rupees 2,500 month financial assistance to women. Gas cylinders at rupees 500. Gas cylinder, 500 రూపాయలకి గ్యాస్ సిలిండర్ ఇవ్వబోతున్నాము. Travel for women in PSRTC buses across the state to fulfill the aspirations of the people of Telangana, of my brothers and sisters of Telangana. We are announcing 6 guarantees, Mahalakshmi being the first one.
and we are committed to fulfill them, to fulfill each one of them. किसान बिल में जरूरत पड़ी, नरेंद्र मोदी जी ने एक इशारा किया, बीआरएस एकदम उनके साथ खड़ी हो गई। जब भी बीजेपी को जरूरत पड़ी, बीआरएस ने एकदम उनकी मदद की। आज देखिए, हमने आज पब्लिक मीटिंग के लिए दिन चुना, तीनों के तीनों ने अपनी मीटिंग एक साथ की। क्यों? क्योंकि हमारी मीटिंग को वो तीनों के तीनों डिस्टर्ब करना चाहते थे, मगर तेलंगाना ने कांग्रेस पार्टी को इतनी शक्ति दी कि मीटिंग को नहीं डिस्टर्ब कर पाए। शाम को फोन कॉल चलेगी, एक दूसरे से बात करेंगे और कहेंगे भाई कांग्रेस पार्टी को रोकने का कोई और तरीका निकालना पड़ेगा। और एक गारंटी आपको सोनिया गांधी ने दी थी। उन्होंने कहा था कि तेलंगाना लोगों को मैं आजाद करके सेपरेट तेलंगाना स्टेट बना के दूंगी। तो उन्होंने सेपरेट तेलंगाना स्टेट करके आपको दिया और आज आप तेलंगाना स्टेट में हैं। लेकिन जो लोग कुछ किए नहीं, वही लोग बहुत बोल लेते हैं कि उन्होंने ही आजाद देश को आजादी दिलाई। मेहनत हमने किया, तेलंगाना को लिबरेट कांग्रेस ने करवाया, तेलंगाना सेपरेट स्टेट कांग्रेस ने किया। लेकिन ये लोग आज मैं किया, तू किया, इतना दुनिया का प्रचार कर ले रहे। भाइयों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि इस देश में कांग्रेस पार्टी जो गरीबों के लिए और आदिवासियों के लिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और गरीब जो रैत है, किसान। तो जेके लाइव में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।